अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन में अगर आपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, आज की वीडियो इंतहाई अहम। सिलेबस पहले ही बहुत शॉर्ट था और स्मार्ट सिलेबस और भी शॉर्ट है। इसमें मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताए जाएंगे जिसमें से पंक्चुएशन आएगी और उन चैप्टर्स में से भी वो लाइंस जो कि पंक्चुएशन के लिहाज से इंतहाई अहम है, वो मैंने निशान लगाए हुए हैं, आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले देख लेते हैं और पंक्चुएशन को। तो स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन आएगी आपको चैप्टर नंबर 1 में से, 2 में से, 5 में से, 8 में से और 10 में से। तो बिला किसी ताखीर के मैं आपको बताता हूं कि पंक्चुएशन आपके लिए 95% तक मेरा ये दावा है कि इसमें से पंक्चुएशन आ सकती है। क्योंकि स्टूडेंट से पंक्चुएशन होती क्या है कि आपने फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, अगर किसी जगह डैश है, इन्वर्टेड कॉमास, प्रॉपर नाउन के पहले लेटर्स कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल ये बात है कि अगर किसी लाइन में ये चीज़ें हैं, इस्तेमाल हुई हैं, वही पेपर में आएगी ना। एक और बात, क्या पोइट्री से भी पंक्चुएशन आती है? नो, नहीं। पोएम में से पंक्चुएशन कभी नहीं आती। पंक्चुएशन का ताल्लुक ही प्रोज से है। तो उसमें से भी ये 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर में से एक चैप्टर इंतहाई अहम है और इसका कोई ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं आता। एक लाइन आती है या 1.5 आती है, 2 लाइन से कभी ज्यादा पंक्चुएशन नहीं पूछी जाती। तो अब बिला किसी ताखीर के मैं आपको लिए चलता हूँ उस चैप्टर की तरफ जो कि आपके लिए पंक्चुएशन, इसमें से 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं में से आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर, द पनिशमेंट ऑफ शापेश द पर्सन ऑन खेपल द बिल्डर। तो वेरी सिंपल, इसमें डायलॉग्स हैं। तो जहां डायलॉग्स हैं वहां आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे, कॉमा मिलेगा, कहीं ना कहीं डैश मिल सकती है। और डायलॉग जो होते हैं आमतौर पर वो प्रॉपर नाउन के साथ होते हैं, तो उसके पहले लेटर कैपिटल। ठीक है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी। अब हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि जहां जहां से पंक्चुएशन आने के और चांसेस है। एक तो ये चैप्टर था ये अहम, आपको चाहिए कि पूरा चैप्टर करें, नहीं तो कम से कम ये लाइन देखें, ये यहाँ से ये देखें, तो कम से कम इसका फिर आप एक फिक्रा करेंगे यहाँ से लेकर, तो फिर ये सेंटेंस आ सकता है। यहाँ से लेकर सेंटेंस शुरू हो रहा है और यहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है। ठीक है, तो फिर 2 फिक्रे भी नहीं आएंगे, इतनी लंबी पंक्चुएशन नहीं आती। एक सेंटेंस ही आएगा, क्योंकि इस नए सिलेबस में सेंटेंसेस काफी लंबे हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब है ये अंडरलाइन जो डैश मैंने लगाई है तो पूरा सेंटेंस देखना आपने। इस तरह ये नाव से लेकर इसमें अच्छा खासा मार्जिन है कि पंक्चुएशन आ सकती है। नाव, फिर कॉमा, तो ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, केंग का के बड़ा, ओ ट्रिपल। तो ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम है ये लाइंस, ये लाइन इस तरह, ये वाला और ये भी। ठीक है, ये फिर ये तमाम अंडरलाइंस वाले इंतहाई अहम है। तो बेहतर है कि आप पूरे चैप्टर को आप देख लें एक दफा। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर की कोई एक लाइन, सबसे अहम तरीन लाइंस कहूं, तो स्टूडेंट्स वो यही लाइंस है, इसमें मैक्सिमम पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो मेरा ऑनेस्ट मशवरा यही है कि पूरे चैप्टर को याद करें, वरना ये अंडरलाइन वाली लाइन याद कर लें। तो अगली वीडियो में मैं और बाकी 4 चैप्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि पंक्चुएशन अगर आपने
इतना काम भी ना किया, अंडरलाइन चीज़ों को भी ना देखा, तो फिर पंक्चुएशन को फिर कैसे हल करना है। तो हमने किसी चीज़ को एग्जाम में कम से कम अनटच नहीं छोड़ना। ठीक है, तो वैसे मशवरा यही है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अभी काफ़ी टाइम है। तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।